हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आप लोगों ने कल हमारे चैनल पर वीडियो देखा कि औचित्यपाड़े में बागी यूसुफ के पीछे का जो इलाका था, वहां पर आम तोड़ने गए कुछ लोगों को वहां के रहवासियों ने जो मारने के बाद आप लोग उसके बाद सारी डिटेल्स आप लोग जानते ही हैं, वीडियो के थ्रू जानकारी मिल गई। अब सब ये जानने के लिए बेचैन है कि उसके बाद क्या हुआ, क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई, क्या पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया, क्या उनके ऊपर एफआईआर हुआ या नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एफआईआर हो चुकी है और तकरीबन 6 धाराएं लगी है। वो धाराएं क्या हैं, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। टोटल 6 धाराएं लगी हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के तहत 118(1), 115(2), 351(2), 352, 3(5) और अल्पवयीन न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण कायदा 2015 के तहत धारा 75, ये 6 जो है तो धाराएं लगी हुई हैं। अब इसमें किसका किसका नाम इन्वॉल्व है, किन किन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। 3 लोगों के ऊपर इसमें एफआईआर की गई है। सबसे पहला जो नाम है वो है विलास काशीनाथ पाटिल, उसके बाद मयूरेश पाटिल, उसके बाद युग पाटिल। इन तीनों के ऊपर ये एफआईआर की गई है। अब घर वाले जो है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनके बच्चे हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो जरा उनसे जानेंगे डिटेल्स की क्या हुआ है कल के बाद, क्या कोई इनको प्रोग्रेस देखने को मिला या अभी भी मामला वहीं पर है। आप वो जो चारों में से आप उनमें से एक लड़का हमारा भी है जो अभी एडमिट है। और कहाँ पर एडमिट है वो? ये नोबेल हॉस्पिटल में, गैबी नगर जी। और 11 बजे कल 11 साढ़े 11 के बीच में एडमिट वो कंप्लीट हुआ है। हमारे नगर सेवक आए सुल्तान भाई, अच्छा। तो कराए। बहरहाल कंप्लेन ले लिए हैं मगर अभी तक कोई कार्रवाई जमीन की दिख नहीं रही है। अच्छा। पुलिस अभी तक कोई छानबीन के लिए आई नहीं है। हाँ। खाली जिस जगह पे झगड़ा हुआ था उस जगह पे सुबह जो भी है ऊपर से अदा करके गए हैं, बस उसके बाद अभी कुछ ये 3 लोगों के ऊपर जो एफआईआर हुई है, इनमें से किसी को अरेस्ट किया गया? कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, ना कोई कहीं समझ में आ रहा है कि कोई सुनवाई हो रही है। क्यों सुनवाई नहीं हो रही? मतलब क्या एफआईआर तो हो गई ना? एफआईआर हो गई मगर अभी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग गए थे पुलिस स्टेशन, पुलिस वालों से बात की आप लोग कि भाई एफआईआर तो कर लिया, तब आगे की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे नहीं, अभी दोबारा हम लोग नहीं गए हैं। अच्छा। मगर कल जाएंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं हम लोग, जो भी करना है। और जो 2-3 लोग हैं उनके घर वाले कोई है यहाँ पर? कल से मेरे लड़के क्या हालत है, वो बताइए। नहीं, हालत उसकी ठीक है, बहुत मारे मेरे बच्चों को। हाँ, अभी कुछ कार्रवाई नहीं, ना पुलिस छानबीन रही। हम लोग पुलिस स्टेशन में गए थे। तो क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? कुछ बोल रहे हैं करने के लिए? हाँ, पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्हीं लोगों के साइड दे रहे थे। फिर आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? फिर क्या होगा फिर? अब आज तो टाइम ही नहीं है, कल देखेंगे। अभी तो बच्चे एडमिट है वहाँ, हम लोग बच्चे में पीछे में लगे हुए हैं दवा इलाज में। तो ये दवा इलाज का खर्चा कौन कर रहा है? सब आप लोग खुद ही कर रहे हैं कि जिन्होंने मारा उनके थ्रू हो रहा है? कोई कुछ नहीं दिया है, हम लोग खुद लगा रहे हैं, खुद कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ उनके पेरेंट्स ने यहाँ के नगर सेवक को कॉल करके बुलाया है और फिर इनके जाने के बाद वो सारी एफआईआर हुई। अब जरा इनसे भी जानेंगे कि एफआईआर तो हो गई लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं। जी सुल्तान भाई, आपको इसके बारे में कब पता चला यहाँ पर जो हुआ है? एक्चुअल में मैं कल बाहर था, बॉम्बे में था, जब मुझे अचानक से मेरे वार्ड से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। और उसी दरमियान में मुझे न्यूज़ भी, मैंने आप ही की न्यूज़ देखा था, तो बड़ी बेरहमी से उन बच्चों को मारा गया था। और जब मुझे मैटर पता चला कि आम तोड़ने पे, कैरी तोड़ने पे इन बच्चों को मारा गया है, तो ये शर्म की बात है। आज संविधानिक इस देश के अंदर में आम तोड़ने की सज़ा तुम एक बाम्बू से, एक डंडे से, एक रॉड से दे रहे हो। क्या गुनाह कर लिया था? क्या आपके बंगले में उन्होंने जाके क्या चोरी किया था? आदमी तोड़ा था ना। अगर आपको ऐसा ही था तो आप उनके पेरेंट्स को बुला लेते। एक 14 साल, 16 साल, 15 साल के बच्चों को मारने का इनको फंडामेंटल राइट इनको किसने दिया? सही बात है, किसी को नहीं है। लेकिन कैसा है आदमी, हम जब बचपन में लोग आम तोड़ते थे तो क्या होता था, जिनका होता था वो 1-2 कानपड़ मार के भगा देते थे, ये चीजें होती थी। मगर आज ये मामला देखने को मिल रहा है कि हाथ पैर लोग तोड़ रहे हैं। देखिए कैसा है उबैद भाई, ये मेरे वार्ड के लोग हैं, इन्होंने मेरे को चुन के दिया, ये मुझ पे भरोसा करते हैं। और उसी भरोसे के साथ में मैं कल बॉम्बे से रिटर्न आके इन लोगों के साथ खड़े होके जो मुझे करना था किया। और ये जैसा बोलेंगे उस तरीके से मैं कार्रवाई की मांग करूंगा। मुझे एसपी के पास जाने पड़े, मेरे को डीसीपी के पास जाना पड़े, मुझे सीपी साहब के पास जाना पड़े, मैं वो लेवल तक का जाऊंगा, लेकिन कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होगी। बिल्कुल ठीक है। तो अब बारी आती है पुलिस वालों की। अब ये उनका काम है कि जो भी एफआईआर उन्होंने की है, अब उस एफआईआर के तहत जो भी आरोपी उसमें मेंशन है उनको पकड़कर उनको हवालात में डाले और उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को करते हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है। जब से हमने ये वीडियो को पोस्ट किया तब से लेकर अब तक कई सारे कॉल्स हमें आ चुके हैं और लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है। जब भी कोई आम तोड़ने के लिए वहां पर जाता है तो वो लोग इसी तरीके से लोगों को मारते हैं। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं वो भी सुना दूंगा, लेकिन इस तरीके के मामला कई सारे हो चुके हैं। तो पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर सबसे पहले एफआईआर करके उनको सजा दे। मेरा एक बोलना हो रहा है। देखिए, सबसे पहले बात, आपकी एक पर्सनल जगह थी, उस पे पेड़ लगे हुए थे, आपको अपने पेड़ की इतनी फिक्र थी तो आप उस पे बाउंड्री लगा सकते थे। एक लोकल रास्ता है, एक
खुला रास्ता है, एक मतलब लोकल लोग आ जा सकते हैं, एक ओपन है वो, कोई एक बाउंड्री या कोई दीवार कूदने वाला हिसाब नहीं है वहां लोग आते हैं जाते हैं, ठीक है, सामने पेड़ दिखा, अगर बच्चे चले गए तो तुमको इतने अपने आम के, आपके सोने के आम की इतनी फिक्र है तो तुम वहां पे एक वॉचमैन लगा देते, वॉचमैन खड़ा करते। और लांडिया बोल के मारना, ये कहां से हक है आप लोगों का? ये अधिकार किसने दिया? ये इतना नफरत तुम्हारे अंदर क्यों आ रही है? मेरा सवाल आप लोगों से है। वो 14 साल के 16 साल के बच्चे आपका क्या ऐसा बिगाड़े इस कदर आपने लांडिया बोल के उसको मारा? ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे दिलों में इतनी नफरत नहीं है तो आप अपने दिलों में इतनी नफरत क्यों रखे हो एक मासूम बच्चों को मार के? मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगा, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को इतनी नफरत नहीं रखना चाहिए। नहीं है यहाँ पे किसी के भी दिल में नफरत, आप लोगों ने क्यों रखा? मुझे लगता है ये आम एक बहाना है। बराबर, ये आम एक बहाना है वाकई में। तो अब पुलिस वालों को चाहिए कि ऐसे लोगों पर इतनी सख्त कार्रवाई करे कि दोबारा भिवंडी शहर में इस तरीके की हरकत करने की कोई जरूरत ना करे। लेकिन ये कब मुमकिन होगा? जब पुलिस उनको अरेस्ट करके उनको सजा देगी, तभी ये मुमकिन होगा। आगे की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।